हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, डीआईवाई के अंतर्गत एक अब मैं थोड़ा नए टिप्स जैसे जिस हिसाब से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ धीरे धीरे, तो उस तरह से जैसे मैं वो वीडियोस भी हो सके तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे देखिए घर की हमारी जैसे जिस तरह से देखिए ये ड्रेसिंग टेबल की मेरी हालत, तो और ये देखिए ड्रॉर, ये तो अभी जैसे मैं अपनी इस ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। तो जैसे वो हमारे पास घर में पड़ी हुई चीज़ें जो होती है, जैसे जिन्हें हम वेस्ट समझ कर जैसे हम फेंक देते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपने घर को ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे देखिए ये इस तरह के हमारे पास खाली बॉक्सेस होते हैं, तो ये खाली बॉक्सेस के यूज़ से जैसे हम ये सारा सामान इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो जिससे हमको सही सही समझ में भी आ जाएगा और हमारे देखने में भी अच्छी लगेगी। और नेक्स्ट टाइम जब कभी हमें ड्रॉअर की क्लीनलीनेस करनी हो तो हमें इस तरह से जैसे एक एक सामान ऐसे उठाना नहीं पड़ेगा या एक एक सामान को ढूंढना हो तो ये हमें नहीं करना पड़ेगा। तो मैं अपनी ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ और इन चीज़ों के यूज़ से मैं कैसे करूँगी। और जहाँ तक हो सके तो अगर आपको इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्स मिलते हैं तो वो आप जैसे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मैं इनको ही दूंगी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें भी होती है तो हमें सब खोल के नहीं देखना पड़ता है, बाहर से ही हमें पता चल जाता है ऐसे ही कि इसमें क्या रखा है ऐसा। तो इस तरह से जैसे मैं अभी ऑर्गेनाइज़ करके और फिर आपको वीडियो बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल खाली कर दिया है। ये देखिए थोड़ा, अब ये मैंने पेपर वगैरह भी निकाले, देखिए। तो ये अभी इसको भी हम साफ़ करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टिप्स और दे देती हूँ कि जैसे हम कुछ चीज़ क्लीन करते हैं ड्रेसिंग टेबल वगैरह से, तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो कचरा निकलता जाता है या जो काम का नहीं होता है उसे हम जैसे इस तरह से नीचे डालते जाते हैं ऐसे ही। तो ये फिर और ज़मीन में भी कचरा होता है, और फिर जब तक जैसे हमारी मेड नहीं आती या फिर तब तक हम यहाँ की सफाई नहीं करते तब तक हमारा ये कोना भी जैसे गंदा ही पड़ा रहता है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इस तरह की जो कैरी बैग वगैरह होती है ऐसे एक दो हमें जैसे अपने पास रखनी चाहिए। जैसे मैंने ये यहाँ पे जो कचरा निकल रहा है वो मैंने सिर्फ नीचे अभी आपको डालने के लिए बताया है, बाकी मैं हैंड टू हैंड इसमें डालती जाती हूँ। और फिर जो दूसरा ऐसा एक ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो, जैसे इसमें है कि मेरा ये दूसरे रूम का सामान है, ड्रेसिंग टेबल का है, जैसे ये कुछ मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, जैसे मेरी डॉटर के रूम में का और मेरा मिक्स हो जाता है, तो कुछ चीज़ें इसमें से जैसे मुझे अपने डॉटर के रूम में जो हम दोनों का भी एक कंबाइंड सेक्शन है जहाँ ड्रेसिंग एरिया, वहाँ पे शिफ्ट करना है मुझे ऐसा। तब जैसे ये चीज़ें मेरे को किसी और रूम में रखनी है जो हमारे ड्रेसिंग टेबल में आ जाती है, तो ये जैसे मैं उसमें डालूँगी। तो इस तरह से जैसे आप अलग अलग 2-3 कैरी बैग रखिए अपने पास जब भी आप काम करते हो, तो इससे आपको बहुत ईजी रहेगा। जैसे दूसरे रूम में शिफ्ट करने की चीज़ें अगर फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा है अभी, या फिर जैसे हमें तो एक साथ कई काम करने होते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमने जैसे एक साथ सफाई का काम निकाला है तो एक वही काम होता है, या तो हम अचानक बीच में कोई दूसरा काम निकल आता है या फिर कोई कोई डिमांड करता है तो हमें वो करना होता है। तो इस तरह से जैसे आप ये अगर ये आप थैली में आपने भर रखा है और आपको अभी टाइम नहीं है पूरी तरह से क्लीन करने का, तो आप इस थैली का सामान फिर जब आपको जमाना हो आप अरेंज कर सकते हो। और जैसे ऐसी एक बैग रहती है हमारे पास, तो जैसे ये जितना भी जो कचरा हमारा निकलता जाता है, जैसे हम खाली करते हैं टेबल के, हम पेपर वगैरह चेंज करते हैं, तो ये सारा आप ऐसे ही ज़मीन में फेंकने की बजाय आप इन्हें इस तरह से आप 2-3 थोड़ी इससे बड़ी बैग हो आपके पास, मैंने अभी ये छोटी रखी है, तो आप उनमें जैसे ये सारा कचरा भर सकते हो। तो आपका ये एक काम कम हो जाएगा, जैसे सारा नीचे कचरा फैला है और फिर उसको भी समेटो, तो यह सारा कचरा आप जैसे इन बैग में भरते जाओ और फिर बाद में एक साथ जैसे आप इन्हें बाहर डाल सकते हो। और जिसमें आपका कुछ काम का सामान है दूसरे में शिफ्ट करने का, इस तरह ट्रांसपेरेंट थैली में आप रख सकते हो। और जैसे अभी मैंने एक ये मेडिसिन जमा ली इसमें, तब जैसे ये मेडिसिन मेरी रात की लेने की होती तो मैं जैसे ये 2-3 लेती हूँ इसमें से, तो ये जैसे मैंने अलग रखे है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा मेरी है वो मैंने रबर बैंड लगा के जैसे इसके अंदर मैंने सेट कर दिया है। और फिर ये जैसे मेरा अब एक ये बिंदी का पत्ता, जैसे हम रोज़ बिंदी भी लगाते हैं, तो मैंने एक ही जो लगाती हूँ अक्सर जो यूज़ करती हूँ वो मैंने ऊपर रखा है, ये मॉस्किटो वाली मैंने इसमें रखी है। और जैसे इसमें मैंने वो सामान रखा है कि जो हम ट्यूब वगैरह जो ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं ऐसे वो, या फिर जो लिक्विड बाम हुई। और ये सीज़र जैसे देखिए मैं से कितने दिनों से ढूंढ रही थी, ये मिल ही नहीं रही थी, अभी ड्रॉअर में सामानों के नीचे दबी थी। तो ये इस तरह की जैसे चीज़ें इसके लिए मैंने जैसे एक अलग ही रखा, तो ये चीज़ें हमें जैसे जल्दी से मिल जाती है। और ये तो पता नहीं ये क्या है, नेल पेंट रिमूवर है क्या, ये तो पता नहीं, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया जब से लिया। तो जो सामान हम नहीं यूज़ करते हैं या काफ़ी टाइम से नहीं यूज़ कर रहे हैं या किसी को देना है जो इसको अक्सर यूज़ करता है इन चीज़ों को, उसको हम दे सकते हैं। तो या फिर मैं इसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूँगी, जैसे ये मेरी डॉटर वगैरह यूज़ करती है वो बताएगी ये क्या है, तो इसको जैसे हम इसमें डाल देंगे, शायद नेल पेंट रिमूवर ही होगा, तो ये उस दूसरे रूम में शिफ्ट करना है तो ये सामान मेरा उसमें चला जाएगा। और जैसे ये देखिए इस बॉक्स के अंदर जैसे इसको अभी मैं रेडी करूँगी, ये नीचे से इसका थोड़ा
ये वाला जो बॉटम है ये थोड़ा ये लूज़ है, या तो मेरे को दूसरा बॉक्स साथ में आएगा तो उसको करूँगी मजबूत वाले को। अभी मैंने फ़िलहाल इसमें किया है, इसमें से ये जैसे निकल रहा है इसके नीचे से, तो मैं दूसरे बॉक्स में शिफ्ट कर दूँगी ऐसे। और ये जैसे हमारे पास जैसे हमने गाड़ी ली थी तो कोई जो हमको गिफ्ट वगैरह मिलता है जिसको हम नहीं यूज़ करते तो उसको हम एज इट इज़ जैसे दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करके रख सकते हैं, जिससे हमको दिख जाएगी हमने कहाँ चीज़ें रख रखी। देखिए इसको मैं इसमें डाल दूँगी, और ये इस बॉक्स में मेरे ऐसे जैसे छोटे इस बॉक्स में जो छोटे छोटे आर्टिकल हैं उन्हें मैं इसमें डाल दूँगी ऐसे। और देखिए इस तरह का मैंने एक बॉक्स DIY किया था, तो ये जैसे हमारे जो बालों की जो उलझन निकलती है तो वो अभी जैसे बहुत से इधर उधर ही डाल देते हैं उनको, या कितने को ऐसे ज़मीन में ही फैले होते हैं, तो वो चीज़ जैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह से जैसे मैं ड्रेसिंग टेबल पे ये एक बॉक्स रखती हूँ, तो मैं जो हमारा जो गूंच होती है हमारे बालों की जो, तो वो मैं इसी में डालती जाती हूँ इसके अंदर। अब देखिए अब जैसे इसमें थोड़े पाउडर का और इस तरह से लग जाता है ना, तो अब इसे हम किस तरह से क्लीन करेंगे, तो उसके लिए भी देखिए आप जैसे एक छोटी सी बास्केट या बॉक्स बना के रख सकते हो। तो इसमें जैसे मैंने एक स्प्रे बनाया है, तो इस स्प्रे के अंदर जैसे मैंने एक लेमन का मैंने एंजाइम बना रखा है जो मेरे प्लांट में भी बहुत काम आता है और उसके बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। वो मैं आपको कभी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी विनेगर नहीं था अवेलेबल, तो मैंने वो लेमन का एंजाइम डाला है इसमें। और फिर मैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है और थोड़ा सा मैंने शैम्पू डाला है। आप डिश वॉश डाल सकते हो, या फिर जो लिक्विड सोप डिटर्जेंट है वो डाल सकते हो, या जिसमें भी कुछ भी अच्छी फ्रेगरेंस वाली चीज़ हो आपके पास क्लीनिंग की, वो आप इसमें डाल सकते हो जैसे। और फिर इससे आप इसको ऐसे जैसे यहाँ पे ऐसे आप स्प्रे कर दो सब जगह आप अच्छे से। देखिए मेरे पास ये स्प्रे बॉटल है एक ऐसे ही, आप कोई भी छोटी स्प्रे बॉटल होती है वो भी आप फेंके नहीं, उनको भी आप इस तरह से जैसे घर में यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मैं से ड्रॉअर में भी ऐसे करके इस तरह से जैसे आप लेके, और फिर जैसे मैंने कहा था ये बास्केट में आप 2-3 तरह के क्लॉथ रखिए। एक जैसे माइक्रोफाइबर तो ये तो रखना ही है आपको, तो और देखिए इसमें आप ऐसे कपड़े आपके ऑर्गेनाइज करके रखिए थोड़े, और उनसे जैसे इससे मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये भी मैं हटा दूँगी, इसको भी मैं बाद में क्लीन करूँगी। ये इस तरह से जैसे हम कि पहले कांच पे घुमा लिया, फिर हम जैसे इस तरह से इसको क्लीन करेंगे। और बहुत से लोग हैं ना जैसे इसको क्लीन करने के लिए इसमें है ना सूखा न्यूज़पेपर से इसको पोंछते हैं ग्लास को। तो मैं तो जैसे आपको यही एडवाइस दूंगी, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि जैसे अगर हम ग्लास को हम न्यूज़पेपर से क्लीन करते हैं तो न्यूज़पेपर के पीछे जैसे कार्बन का प्रिंट होता है ना, तो वो कार्बन का प्रिंट, ये छोटी छोटी बिंदियाँ देखिए जो अलग अलग ऐसे मिलती है, उसे मैं एक छोटी सी डब्बी में डालती जा रही हूँ। देखिए तो जो कार्बन के प्रिंट होते हैं वो भी जैसे ग्लास के ऊपर, मिरर के ऊपर लग जाते हैं, और फिर वो मिरर थोड़ा थोड़ा ब्लैक लगने लगता है। ये देखिए इस तरह से जैसे आप अच्छे से इसे क्लीन करते हैं। आपको ऐसा लगा तो आप और लिक्विड अच्छे से डाल सकते हो, बहुत गीला नहीं करना है क्योंकि फिर ये लकड़ी की चीज़ें हैं, तो फिर ज़्यादा इसमें पानी वगैरह होने की वजह से जैसे ये ख़राब हो सकती है। तो मैं मेरा पूरा क्लीन करके फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ पूरा अरेंज करने के बाद। और देखिए दोस्तों जैसे ये कॉर्नर में देखिए ये मिट्टी लगी रहती है, ये तो हम जैसे कपड़े से साफ़ कर देते तो बस ये हमारे इतनी ऐसे क्लीन हो जाती है, लेकिन कोने कॉर्नर हमारा ऐसे ही रह जाता है एवरीडे। देखिए कॉर्नर में थोड़ी मिट्टी जमी रहती है, तो उसके लिए भी जैसे इस तरह के स्प्रे हमारे बहुत काम आते हैं। इस स्प्रे से जैसे मैं ये कॉर्नर में स्प्रे करूँगी, देखिए अपने आप वो जो मिट्टी है वो सारी इधर आ जाएगी, बाहर कोने में से निकल जाएगी। और जहाँ तक हो सके ना आप गीले कपड़े मत यूज़ कीजिए, जैसे इस तरह से सूखा या माइक्रोफाइबर के क्लोथ्स ये बहुत ही अच्छे होते हैं, या फिर आपके जो होसियरी के बनियान के जो क्लोथ्स होते हैं उनको भी आप छोटे छोटे पीस में आप काट के रख सकते हो। और वो ऐसा आप इकट्ठे एक बास्केट साथ में रखिए, तो आपको घड़ी घड़ी एक कपड़ा लेना, फिर दूसरा उसको धोना, फिर उसको साफ़ करके पक्का नहीं छोड़ने की आपकी मेहनत कम होगी और आपका टाइम बचेगा। तो देखिए इस तरह से जैसे इसको ऐसे करके, तो ये हमारा और ये देखिए इस तरह से जैसे हम
इधर के कॉर्नर में भी मैंने डाला है। और या तो फिर आप जैसे कोई नुकीली चीज़ पेन की नोक अगर से लेके और वहाँ डाल के भी आप जैसे सारी मिट्टी से आप ये पूरी ड्रेसिंग टेबल की अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ये देखिए कई ये मिरर मैंने क्लीन किया है, ये देखिए। और जैसे हो सके तो आप जैसे मिरर पे ज़्यादातर लेडीज़ की क्या हैबिट होती है कि अपनी जो बिंदी जो होती है वो रात को निकाल के या फिर वो है ना मिरर पे चिपका देती है। तो जैसे इस तरह से हमारे, मेरे तो बहुत कम ही है, पर मिरर भी हमारा इस तरह से जैसे गंदा हो जाता है। तो मैं ऐसे कभी नहीं करती हूँ, मिरर पर मैं कभी नहीं लगाती हूँ। लेडीज़ लोग या तो बाथरूम में या फिर मिरर पे अपनी बिंदियों को चिपका देती है। और इससे तो बेटर आप जैसे एक एक्स्ट्रा पत्ता जो आपका होता है बिंदी का, वो वाला आप ड्रेसिंग टेबल में ही रखिए और आप उसी पे चिपका दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम वो बिंदी आप जैसे अच्छे से फिर से आप यूज़ भी कर सकते हो। और लगे आज जैसे मेरा ये है स्विच बोर्ड है, तो इसे भी मैं जैसे क्लीन कर लूँगी इसको भी। और इसको क्लीन करने के लिए जैसे आप जो नेल पेंट रिमूवर होता है हमारा, तो नेल पेंट रिमूवर के जो वाइप्स आते हैं, बस आप डायरेक्ट उसी को आप जैसे इससे पोंछ सकते हो। तो मैं आपको उससे भी क्लीन करके दिखाऊंगी। अभी मैं जैसे मेरे ये हाथ में है, तो मैं एक हाथ इधर भी यहाँ पे अभी का घुमा ले रही हूँ, फिर मैं इसको और अच्छे से क्लीन करूँगी। देखिए वो जो मैंने जो सॉल्यूशन बताया वो बहुत ही अच्छा है, ये ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। तो ये हम जैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जैसे मैंने ये भी सारा पोंछ दिया है अच्छे से। जो फिर आपको कहीं लगता है कि थोड़े दाग है ऐसे, तो आप लास्ट में एक और क्लीन कपड़े से आप जैसे फिर से वहाँ स्प्रे डाल के और बस आप सूखे कपड़े से सिर्फ वो स्प्रे करके आप पोंछ लीजिए। देखिए ये पूरा जैसे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब मैं पूरी अच्छे से फिर से ऑर्गेनाइज़ करके और फिर आपको मैं बताती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, जैसे मेरा बहुत पुराना हेयर ड्रायर है, ये देखिए ये भी गंदा हो रहा है। अब आजकल तो इसे कोई यूज़ नहीं करते, पर ये मेरा कब का पड़ा है, पर ये मैंने मेरा एक रख रखा है मेरे रूम में। तो इसको भी जैसे मैं इसी सॉल्यूशन से मैंने क्लीन किया है। ये देखिए इसको भी मैं जैसे ये स्प्रे डाल दूँगी। देखिए ये यहाँ गंदा लग रहा है, यहाँ पे भी, ये इधर, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी मैंने स्प्रे डाल दिया है। और अगर आप इसको जैसे, मैं तो इसको अभी यूज़ नहीं करूँगी इसलिए मैं इस पर स्प्रे छिड़क रही हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट इस पर स्प्रे मत छिड़किए। आप चाहो तो इस तरह से कपड़े के ऊपर लेकर और फिर आप ये इस पर स्प्रे छिड़क कर फिर आप इसे पोंछ सकते हो। तो देखिए मेरा ये भी बहुत अच्छा क्लीन हो गया। इसी तरह से जैसे मैंने अपने रिमोट, एसी का रिमोट और ये टीवी का रिमोट भी मैंने इसी से जैसे क्लीन किया है। और मेरा स्विच भी, मेरा इसी से, स्विच बोर्ड भी इसी से अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब ये जो इसमें लगी है ये गंदगी, ये भी जैसे मैं ऐसे करके साफ कर दूँगी। ये देखिए और ये भी मेरा जैसे अच्छे से इसे मैं क्लीन कर लूँगी। और यहाँ से तो देखिए ये पूरा अच्छा, बहुत अच्छा क्लीन हो गया है। देखिए सब चीज़ें जैसे मस्त मेरी नई जैसी हो गई। इसे भी मैं अच्छे से क्लीन करके और इसे भी मैं एक बॉक्स में डाल के, जैसे अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, तो मैं इसे जैसे अपने ड्रेसिंग टेबल का जो नीचे वाला जो बड़ा ड्रॉअर है उसमें डालूँगी। ये जो मेरे रोज़ काम नहीं आने वाली चीज़ें मैं उस पर रख दूँगी। तो देखिए ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। और मेरा जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए स्विच बोर्ड भी मेरा, तो ये देखिए दोस्तों मेरा हेयर ड्रायर है कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। देखो कितना चमक रहा है और पहले कैसे लग रहा था। देखिए अच्छे से इसकी जैसे पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। और भी मैं देख लूँगी, जैसे आप थोड़ी, जैसे अभी यहाँ अगर आप और भी यहाँ पे आपको लग रहा है जैसे हल्की सी यहाँ दिख रही है, तो यहाँ जैसे मैं, यहाँ कपड़ा नहीं जा सकता, यहाँ जैसे मैं टूथब्रश की हेल्प से, जैसे ये वाला इसका है, ये चीज़ टूथब्रश, उससे मैं क्लीन कर लूँगी। अब अभी जैसे मुझे अभी दूसरा अब किचन में भी काम है, तो अब मुझे किचन में जाना है। अब इतनी जैसे मैंने, ये देखिए इतनी ड्रॉअर तो मैंने अरेंज कर, देखिए मेरी जो ड्रॉअर इतनी फैली लग रही थी, अब इसमें कितनी जगह भी हो गई देखिए। तो इस तरह से जैसे ये मेरी ड्रॉअर अभी क्लीन हो गई है। और ये जो एक्स्ट्रा, ये इस तरह से जैसे मैंने, ये देखिए ये भी मैंने क्लीन कर लिए, ये भी मैंने ये स्प्रे से ही क्लीन किया। देखिए कितना चमक गया। और ऐसा पीला पीला इतना गंदा हो रहा था, फटाफट बस मैं ये स्प्रे डालती गई, जैसे इस तरह से, ऐसे इस तरह से स्प्रे डाल के। और जैसे मैंने ये फाइबर क्लॉथ था ये सॉफ्ट वाला, इससे मैंने इस तरह से जैसे इसको पोंछती गई, इस तरह से मैंने साफ़ कर लिया। और इसी तरह से देखिए मैंने स्विच बोर्ड भी साफ़ कर लिया, ये भी साफ़ हो गया। बाद में एक बार मैं और करूँगी जब पूरा अच्छे से सफाई करूँगी तब, लेकिन एक बार के तो मैंने ये जैसे क्लीन टेम्पररी तो कर लिए। और ये इनकी मुझे जैसे अब
अब हम लोग एसी वगैरह नहीं चलाते हैं, तो इनकी वजह अभी ज़रूरत नहीं। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल का जो नीचे वाला ड्रॉर है उसकी सफाई अभी बाकी। ये सारा सामान मैं इसमें जाने दूँगी। जैसे ये चीज़ें इसमें नहीं आएगी, अब मैं इसमें डालूँगी तो ड्रॉर बंद करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। या ऐसे अभी मेरे पास और नहीं, ऐसे और इकट्ठे होंगे तो मैं इनमें इसको अरेंज कर दूँगी, पर फ़िलहाल मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं नीचे की ड्रॉर में डाल दूँगी यहाँ। और ऐसा ही एक बॉक्स मेरे पास और है, उसमें मैं जैसे अपने कोम अरेंज कर दूँगी। तो देखिए, और ये जो एक्स्ट्रा सामान था जो मेरे अभी जैसे ये वाला भी है, इसको भी मैं एक बॉक्स में, या ऐसे जैसे मेरे पास ऐसी एक बास्केट और है, इस बास्केट में इसको जैसे मैं ऐसे डाल के, अगर ये इसमें आता हो तो ठीक है, तो मैं ऐसे ये नीचे वाले ड्रॉर में जाने दूँगी। अब उतनी क्लीनिंग जैसे मैं अभी मेरी बाद में करूँगी। तो रोज़ करके जैसे आप ऐसे अपनी थोड़ी थोड़ी सफाई करते जाओगे तो आपका ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए, इसमें फिर आप इस तरह से नीचे जैसे ऐसे मैं ये जैसे चिकने थोड़े पेपर होते हैं, तो इस तरह के पेपर मैं इसमें बिछा लेती हूँ। और आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे पेपर मिलते हैं, आप वो भी जो चिपकाने वाले भी होते हैं वो भी आप कर सकते हो। या फिर जैसे जो हमारा ये इस तरह के ब्राउन बैग होते हैं अच्छे, तो आप इन्हें आते से ही जैसे आप इन्हें पलंग के या गद्दे के नीचे रख दोगे तो ये आपके सॉल में नहीं होंगे। तो मैंने क्लीनिंग पर्पज़ से इसको इस तरह से ऐसे कर दिया था। तो आप इस तरह के ब्राउन बैग भी होते हैं वो आप बिछा सकते हो, या शॉपिंग बैग के पेपर आप बिछा सकते हो। और फिर इसमें नीचे जैसे आपके घर में कॉकरोच और दीमक की कुछ प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने जो सॉल्यूशन आपको बताया लेमन सोडा और विनेगर, तो इससे तो आपके कॉकरोच वगैरह भी नहीं आएंगे। और या तो आप चाहो तो लक्ष्मण रेखा चौक से आप लाइन भी खींच सकते हो, या फिर जो वो ट्यूब आती है ना जिसके डॉट लगाने से कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते। वैसे तो मेरे कभी ड्रेसिंग टेबल में उसमें कभी आज तक कभी ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो जैसे वो सॉल्यूशन से आप क्लीन करोगे तो आपका वैसे भी कभी भी नहीं होगा। और देखिए मेरा कितना अच्छे से क्लीन हो गया। देखिए ये मिरर का जो इसमें चमक रहा है, देखिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका क्लीनिंग भी मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। तो देखिए ये मेरा मिरर भी क्लीन हो गया है सब अच्छे से। ये पेंटिंग भी मैंने उसी तरह से क्लीन की है, ये वाली भी, इसमें भी बहुत डस्ट लग रही थी कॉर्नर्स वगैरह में। देखिए इसका पेंट भी ख़राब नहीं हुआ और ये भी क्लीन हो गई। तो इस तरह से जैसे आप छोटे मोटे दिवाली की जो टिप्स है वो मैं जो करती जा रही हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आपको कैसा लगे मेरे आइडियाज़? आपके पास भी कोई आइडियाज़ हो, कोई कमेंट हो या कोई सुझाव हो जैसे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर मेरा कोई भी आइडिया जैसे पसंद आया हो, जैसे ये रह गया, कोई भी आइडिया आपको जैसे मेरा पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ मुझे जैसे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा आइडियाज़ अच्छा लगा। और आपके पास भी और कोई न्यू ट्रिक हो तो आप मुझे जैसे बता सकते हो। तो देखिए ये भी मेरी अच्छे से क्लीन हो गई। देखिए ये भी कितनी डस्ट वाली लग रही थी, ये रह गई थी, इसे भी मैंने क्लीन कर लिया। ये मेरे छोटे छोटे जो हमारे निकनेक आइटम रहते हैं, तो ये रखा हुआ भी जैसे अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से मेरी जैसी ड्रॉर देखिए पहले कैसी फैली थी, और ये भी मेरी कितने अच्छे से, बस ये दो में मेरा सारा ये सामान आ गया। मेरे ड्रॉर में कितनी सारी स्पेस बच गई। और तो इसी तरह जैसे छोटे मोटे टिप्स जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कोई भी एक भी आइडिया, तो जो अच्छा लगा वो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और देखिए दोस्तों, ये जैसे ये चार्जर भी मेरा ड्रेसिंग टेबल के पास या फिर मेरा किचन में ही लगा होता है। मोस्टली हमारे जैसे किचन में हमारे कभी कभी हमारे हाथ भी कुछ लगे होते हैं ऐसे, तो धीरे धीरे देखिए चार्जर भी हमारा इस तरह से गंदा हो ही जाता है। तो चार्जर में भी जैसे इसके ऊपर आप स्प्रे मत डालिए, क्योंकि ये फिर रिस्की हो जाता है, हम चार्ज वगैरह करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये डैम्प क्लॉथ, ये क्लॉथ ले लेना है, सूखा ही लेना है, डैम्प नहीं करना है, और इस पर मैंने वो स्प्रे डाल दिया है यहाँ पे। और देखिए इससे भी मैं जैसे, ये देखिए ये कितना मस्त मैजिकल स्प्रे है, देखिए आपके सामने मैं क्लीन करके बता रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हो गया, देखिए मेरा चार्जर। और घड़ी घड़ी हमें बार बार सर्फ का पानी, ये वो, ये सब कुछ हमें बाजार से महंगे केमिकल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारे घर की चीज़ों से ही हमारी चीज़ें जैसे चमक जाती है। और ये देखिए मेरा कितना अच्छा ये चार्जर मेरा जैसे क्लीन हो गया है। ये दूसरे साइड से, ये देखिए किचन में भी काम करते करते ये देखिए दूसरा साइड भी गंदी हो रही है इसकी चार्जर की पिन। ये भी मैं जैसे आपको क्लीन करके बता रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हो गया, क्लीन हो गया। तो ये बहुत मैजिकल ये सॉल्यूशन है, आप भी ये सॉल्यूशन बना सकते हो। इससे आप अपने घर की छोटी मोटी सफाइयाँ जैसे आप फटाफट कर सकते हो। देखिए बस आप एक छोटी टिप्स है कि अभी ऐसे कपड़े आप 4-5 अपने साथ रखिए, तो आपको बार बार कपड़ा लेने, उठने के लिए, चेंज करने के लिए, धोने के लिए आपको जैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मेरा चार्जर कितना अच्छा चमक गया है, कितने अच्छे से क्लीन हो गया।